प्रस्तुत है रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। अवधपुरी पहुंच राम जी विमान पर से उतरकर सब गुरुजनों, भाइयों, पुरजनों एवं माताओं से मिले। उत्तम समय विचार गुरु वशिष्ठ ने राम जी को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। राम जी नीति के सब अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए राज करने लगे। और जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम का प्रताप अत्यंत प्रबल सूर्य रूप होकर उग गया, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुते नह सुख बहुते नह मन शोका। तब से प्रकाश तीनों लोकों में भरपूर हो रहा है, जिससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। जिन्हें शोक हुआ है उन्हें वर्णन कर कहता हूँ, पहले तो अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। पाप रूपी उल्लू पक्षी जहाँ तहाँ छिप गए, काम और क्रोध रूपी कुमुद सकुचा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहि न खाओ। अनेक प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव रूपी चकोर हैं, ये कभी सुख नहीं पाते हैं। इस चौपाई का तात्पर्य यह है कि गुण काल कर्म और स्वभाव शक्तिहीन हो गए, अर्थात इनकी प्रबलता ना रही। जब तक भेदी भक्त अंतर में भक्ति योग के सूक्ष्म साधन द्वारा त्रिकुटी ओम पद तक नहीं पहुंचे, तब तक कर्म गुण काल और स्वभाव की प्रबलता घट गई है, ऐसा वह देख नहीं सकता। मत सरमान मोह मद चोरा, इन्ह कर हो नर ना कवनि हो ओरा। धर्म तरागे ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज कैसे विधिनाना। डाह प्रतिष्ठा का विचार अज्ञानता और अहंकार चोर है, इनकी कला किसी और ना रही। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल हैं, ये खिल गए। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। सुख संतोष विराग और विवेक ये अनेक चकवा पक्षी शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके, और जब करई प्रकाश, पछले बारही प्रथम जे, कहे ते पावही नाश। राम प्रताप रूपी यह सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है, तब उसके हृदय में
पिछले कहे हुए ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग और विवेक बढ़ते हैं, और जो पहले कहे गए हैं अज्ञान पाप काम क्रोध कर्म काल स्वभाव के दोष मत्सर मान मोह और मद वे नष्ट हो जाते हैं। यह राम प्रताप रूप सूर्य त्रिकुटी महल में विराजित ओम ब्रह्म का स्वरूप है। पद त्रिकुटी महल में विद्या सारा घन हर गरजे बाज नगारा लाल बरन सूरज उजियारा सत्र कंवल मझार शब्द ओंकारा। कबीर साहब भक्ति योग के सच्चे साधकों को अपने हृदय में यह तब तरसता है जब वे रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति की छठी भक्ति का साधन पूर्ण रूप से कर लेते हैं। ये सूर्य हिमकर युक्त है। इसी सूर्य को चौपाई संख्या 79 में कृषाणु भानु हिमकर कहा गया है। चौपाई संख्या 711 से 714 तक में वर्णित अज्ञान पाप काम और क्रोधादि ताप मनुष्य के हृदय को दग्ध करते हैं, परंतु साधन में लवलीन भक्त अपने हृदय में त्रिकुटी महल पर चढ़कर ऊपर कथित सूर्य का दर्शन पाते हैं और इससे ऊपर वर्णित विकारों का ताप उनके हृदय से दूर हो जाता है। फलस्वरूप हृदय शीतल एवं शांत हो जाता है और इसमें ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग और विवेक बढ़ जाते हैं। जैसे उल्लू पक्षी को आकाश में उदित सूर्य नहीं तरसता है, उसी तरह छठी भक्ति के साधन से हीन भक्त को वर्णित राम प्रताप प्रबल दिनेश अपने अंतर में नहीं तरसता है। इसलिए उनके हृदय के विकार दूर नहीं होते और न उनमें ज्ञान विज्ञान सुख संतोष विराग और विवेक आते हैं। राम प्रताप प्रबल दिनेश के प्रसंग को पढ़कर यह समझ लेना बड़ी भूल होगी कि सूर्य त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवदेश रहने के समय में उदित था और अब अस्त हो गया है। वास्तव में यह सूर्य सर्वदा सबके हृदय रूप आकाश में बाहरी आकाश में नहीं उदित है, पर उल्लू पक्षी रूप अनाधिकारी को अपने अंतर में नहीं तरसता है। पद तुलसी साहब की घाट रामायण। घोघर अंधे भेष टेक अभिमान में सूझन सब में ब्रह्म धुंध अज्ञान में घूघर ने तर खुले सुनो सोई साध है देखे तन बेच भान सो ब्रह्म अगाध है जो दोपहर गगन रवि छाए तास उजास भया घट माही। दोहा संख्या 91 में यह प्रताप रवि चाके उर जब करहि प्रकाश का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी एक ही युग व युग भाग में यह सूर्य उगा था, परंतु यह अर्थ होता है कि यह सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करे अर्थात योगी भक्त इनके दर्शन का साधन जब करेगा तब वह अपने अंतर में इसका वर्णन पावेगा। यद्यपि चौपाई संख्या 601 से 291 तक में जिस प्रसंग का वर्णन है वह यथार्थ में अंतरी भेद योग का रहस्य है और काकभूषणी जी ने जैसा अपने अंतर में दर्शन पाकर फल प्राप्त किया है उसी का वर्णन किया है। तथापि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इस ढंग से लिखा है कि जिनको रामचरितमानस में देखने के लिए योग चक्षु प्राप्त नहीं है
उनको इसमें योग रहस्य सूझ नहीं पड़ता। चौपाई संख्या 118 और 121 में रामचरितमानस में देखने के लिए योग चक्षु का वर्णन है। अतएव ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन दोनों चौपाइयों के अर्थों के सहित पोस्टों में लिखे वर्णन को पढ़िए। प्रथम सोपान बालकांड में जहां रामचरितमानस नाम रखकर उसकी महिमा गाई गई है, वहां की चौपाई नवरस जब तप योग विरागा ते सब जलचर चारु तरागा से प्रकट होता है कि जैसे पोखरे के जल में सब जलचर डूबा हुआ रहता है, वह तब जल के ऊपर नहीं दरसता है, पर जब जाल आदि से यत्न करके पकड़ा जाता है तब उसका रूप ठीक ठीक दरसता है। इसी तरह योग रूपी जलचर रामचरितमानस रूपी तराग के कथा रूप जल में छिपा हुआ है। इसको पकड़ने के लिए भक्ति का विचार, वेद का साधन आदि की जाल स्वरूप है। इस जाल से पकड़ जाने पर उस भक्ति योग जलचर का रूप ठीक ठीक दरसता है। परंतु जो इन साधनों से हीन है, जिन्होंने यह समझ प्राप्त नहीं की है कि इस मानस में किस आंख से देखना चाहिए, और जिन्होंने केवल इतिहास और अल्प शब्दार्थ ही जान पाया है, वे यदि इस प्रकार गुप्त योग रहस्य को रामचरितमानस में नहीं पकड़ सके और मेरे इस वर्णन को रामचरितमानस का बाह्य विषय कहें, तो उनकी समझ कहां तक ठीक है। उसे विचारवान भेदी जन जान सकते हैं। जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में योग को जलचर बना रखा है, और जैसे जलचर जल गर्भ में छिपा रहता है, तराग में ऊपर से केवल जल ही जल दिख पड़ता है, उसी तरह रामचरितमानस में योग गुप्त रीति से वर्णित है। पर ऊपर से देखने से वह रामचरितमानस केवल कथाओं से भरा हुआ मालूम पड़ता है। जलचर को पकड़ने वाले जैसे युक्ति से जलपुंज से उसे पकड़ लेते हैं, उसी तरह विचारवान भेदी जन रामचरितमानस से योग जलचर को निकाल लेते हैं। जो रामचरितमानस के इस तत्व को नहीं समझ सकते हैं, वे यदि संपूर्ण रामचरितमानस को कंठाग्र भी कर लें, तो भी उन्हें उससे रामचरितमानस से होने योग्य सर्वश्रेष्ठ और सार लाभ कदापि नहीं होगा।